सो हे गाइस, हेलो वेलकम बैक। तो आज हम करेंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस। और देखो, मैंने जैसे कहा था कि हम 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए कुछ ज़्यादा ही नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं और ये लेक्चर लेंदी भी हो सकता है। बट देखो, जब मैं क्वेश्चंस देख रहा था तो मुझे वहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे एक्चुअली में 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन। बट वैसे क्वेश्चंस मुझे नहीं मिले जो मैंने नहीं कराया हो। तो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो मैंने 2 मार्क्स में भी कराया है, 3 मार्क्स में भी कराया है, और इससे पहले भी जो मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया था 4 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के लिए, तो वो सारे क्वेश्चंस में मैंने वो टॉपिक कहीं ना कहीं कवर कर रखा था। इसीलिए मैंने उन सारे क्वेश्चंस को छोड़ दिया। क्योंकि देखिए, यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चंस में आपको दिखेगा कि दैट ये सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी तो कर रखा है। जैसे एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये क्वेश्चन मेरा खुद का मन नहीं था लेने का, बट आपको एक प्रूफ देने के लिए मैंने एक क्वेश्चन को लिया है। इफ़ वन रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर रूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ की। इस तरह क्वेश्चन हमने कितना कर रखा है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे थे एक्चुअली में। मुझे क्या लगा कि 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो शायद छूट गए होंगे 4 मार्क्स, 3 मार्क्स और 2 मार्क्स में, बट ऐसा कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं मिला। तो इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम है और आई थिंक ये क्वेश्चंस 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा सब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो एक देख लेते हैं 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस क्या है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स। अच्छा हाँ, जो भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिया है ना, इसको कंसेप्चुअल बेसिस पे आप समझने का कोशिश करोगे। ठीक है, कंसेप्ट बिल्ड करोगे क्या क्वेश्चंस में बोल रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज एज -2 and 5 इज। यहाँ पूछ रहा है ऐसे कितने पॉलिनोमियल्स हैं जिनका जीरोज -2 और 5 होगा। ठीक है, तो ऐसे कितने पॉलिनोमियल्स होंगे। हमें पता है, हमें कोई भी पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 जीरोज हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। देखो यहाँ पे एक चीज़ और है आपको समझना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ 2 जीरोज हैं तो 2 जीरोज किस पॉलिनोमियल का होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होता है। तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, दैट इज सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस, इसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ पे हम सम ऑफ जीरोज के प्लेस में क्या रखेंगे, क्या हम यहाँ सम ऑफ जीरोज के प्लेस में माइनस इन दोनों का सम लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 2 प्लस 5x प्लस, और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में इनका प्रोडक्ट लिखेंगे -2 इंटू 5, ये रहा। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है px। अच्छा देखो, जो पॉलिनोमियल गिवन है, ये पॉलिनोमियल इस जीरोस के साथ आया है, -2 और 5 के साथ, ये हमारा पहला पॉलिनोमियल आया। ठीक है, तो ऐसे कितने पॉलिनोमियल्स एग्जिस्ट करेंगे जिनका जीरोस -2 और 5 होगा। तो एक बात यहाँ समझो, किसी भी इनिशियल पॉलिनोमियल में आप किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई जब करोगे तो ओरिजिनल पॉलिनोमियल में कोई भी चेंज नहीं होता है। जैसे देखिए, अगर इसी पॉलिनोमियल में हम पूरा 2 मल्टीप्लाई कर दें तो ये पॉलिनोमियल बन जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 20, जिसे हम अगर कॉमन लेकर लिखेंगे, कॉमन ले लेते हैं 2, तो अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो देखो, वो पॉलिनोमियल वो वही जो था वही रह गया। ठीक है, जो पॉलिनोमियल था पहले वही आ गया। ठीक है ना, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, तो ये पॉलिनोमियल इसके इक्वल है। इसका भी जब आप जीरो निकालिएगा, तो जैसे यहाँ पे इसका जीरो निकालोगे तो इसका भी जीरो आएगा। कितना आएगा, -2 और 5 ही आएगा, क्योंकि जब इसका आप जीरो निकालोगे तो इक्वेट करोगे जीरो से, तो ये 2 उधर चला जाएगा, जीरो बन जाएगा, फिर ये इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो इस तरह से कितने सारे पॉलिनोमियल्स एग्जिस्ट करेंगे। जैसे पहले वाले केस में मैंने 2 मल्टीप्लाई किया, आने वाले केसेस में आप 3 मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाई करो, जैसे 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 30। ठीक है, यहाँ से आप 3 कॉमन ले लो, फिर इसी में आप 4 मल्टीप्लाई कर दो, 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 40। तो इस तरह के बहुत सारे नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे, बहुत सारे पॉलिनोमियल्स एग्जिस्ट करेंगे इस तरह से। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, दैट देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हुज जीरोज आर -2 and 5। बिकॉज आप देख रहे हो, जैसे 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं वैसे हम 3 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वैसे हम 4 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वैसे हम किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इंटीजर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी आप मल्टीप्लाई कर सकते, कुछ भी आप डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी डिवाइड कर दो, कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो। तो ओरिजिनल पॉलिनोमियल, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला। जब फाइनली आप जीरोज निकालोगे तो फाइनली जीरोज वही आने वाला है जो इस पॉलिनोमियल का ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स होंगे आपके पास। इनफाइनाइट नंबर ऑफ polynomials are there
whose zeros are 3 and -2। ऐसे भी कोई भी जीरोस दे दे और पूछे उससे कि इन जीरो गिवन जीरोस के साथ कितने पॉलिनोमियल्स एग्जिस्ट करेंगे, तो समझ लो उन गिवन जीरोस के साथ बहुत सारे पॉलिनोमियल्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं, हमारा ऑप्शन क्या क्या है। 1 ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, कितने हैं 2 हो नहीं सकता, 3 हो नहीं सकता, मोर देन 3, हाँ 3 से ज़्यादा हो सकता है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, मोर देन 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गिवन दैट वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 0। अच्छा, यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी दैट कोई एक जीरो क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 के इक्वल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का कितने जीरोस हो सकते हैं? 3 जीरोस। पहला जीरो को मान लेते हैं अल्फा, दूसरा जीरो को मान लेते हैं बीटा और तीसरा जीरो को मान लेते हैं गामा। हम मान लेते हैं हमारा पहला जीरो लेट अल्फा इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी गिवन है दैट वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल दिस इज 0। कोई एक जीरो क्यूबिक पॉलिनोमियल में 0 के इक्वल है, तो हम मान लेते हैं हमारा अल्फा जो है 0 के इक्वल है। अब क्या पूछ रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 जीरोस इज, दो उस जीरो को छोड़कर दोनों दूसरा जो जीरोस है, दूसरा और तीसरा जीरो का प्रोडक्ट क्या होगा। जैसे देखिए 3 जीरोस था, एक जीरो इक्वल हो गया 0 का, तो पूछ रहा है कि जो बचा जीरोस है इन दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, प्रोडक्ट क्या होगा इसका। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें एक रिलेशन यूज करना पड़ेगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट टाइम, दैट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसका वैल्यू होता है बच्चों c/a। ठीक है, अगर आप भूल गए हो तो एक बार रिवाइज कर लेना। देयर आर 3 रिलेशन पॉसिबल फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरोस, दूसरा है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम एंड लास्ट वन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो हम लिए सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। हम ये क्यों लिए, बाकी क्यों नहीं लिए? क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है बीटा अल्फा कहीं एग्जिस्ट करता है। देखो बीटा अल्फा यहाँ पे है, तो ये एग्जिस्ट करता है, इसीलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है हमें। प्रोडक्ट ऑफ बीटा गामा एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, तो हमें दिख रहा है बीटा गामा यहाँ है, तो रेस्ट जीरो जो बचा है उनका प्रोडक्ट यहाँ पे गिवन है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं। अल्फा का वैल्यू 0 है, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 0 प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, क्योंकि अल्फा 0 तो गामा इंटू अल्फा भी 0 इज इक्वल टू c/a। देखो क्योंकि यहाँ पे देखिए c क्या था, c यहाँ पे c है और a यहाँ पे a है, तो इसीलिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं करने वाले हम। तो ये 0 0 0 हो जाएगा, तो बच गया आपके पास बीटा गामा इज इक्वल टू c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द रिमेनिंग जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू c/a। c/a ऑप्शन कहाँ है? यहाँ है, तो ये ऑप्शन आप टिक करोगे और आगे बढ़ोगे। देखो ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, मैंने ईयर नहीं लिखा है, मैं लिखना भूल गया यहाँ पे ईयर्स कौन कौन से ईयर्स पे पूछे गए, बट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपके NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हैं और अच्छे क्वेश्चन है ये सारे। तो इतने सारे क्वेश्चंस मेरे को मिले जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन थे वैसे तो, जो मैंने आपको बता ही दिया। उन सारे क्वेश्चन में मैंने उन क्वेश्चन को लिया क्यों नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, और ग्राफ्स तो मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर रखा है, देख लेना एक बार। ग्राफ्स तो मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर रखा है, शायद लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में मैंने डिस्कस किया, एक बार देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है पैराबोला। और पैराबोला कैसा होगा? देखो पैराबोला इस शेप को बोलते हैं, आइदर ये शेप और ये शेप। तो ये ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, क्या ये ग्राफ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? यस, ये ग्राफ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ये भी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। देखो ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला, तो ये भी होगा। बट ये किस पॉलिनोमियल का ग्राफ है? देखो मैंने बताया था एक्स एक्सिस में जितनी बार ग्राफ कट करेगा उस ग्राफ का उतना जीरोज होता है, और उस जीरो से हम बता सकते हैं वो ग्राफ किस पॉलिनोमियल का है। तो यहाँ देखिए एक्स एक्सिस को ये 1 2 और 3 पॉइंट पे कट कर रहा है ये ग्राफ, तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ जीरोज है 3। अगर 3 जीरोज है इसके पास, तो इसे कहेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हो गया आपका ग्राफ क्यूबिक पॉलिनोमियल का। यहाँ पे देखो ग्राफ 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है 1 और 2, तो इसके पास 2 जीरोज है, तो इसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखिए ग्राफ सिर्फ एक पॉइंट पे ही टच कर रहा है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, बट एक पॉइंट पे टच कर रहा है। इसका मतलब ये है दैट इस ग्राफ के पास, इस पॉलिनोमियल के पास 2 जीरोज हैं जो इक्वल हैं, इसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये भी हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये ग्राफ भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे आप समझो जब a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्राफ अपवर्ड ओपनिंग होगा, और a का वैल्यू जब लेस देन
जैसे ये ग्राफ है, ए का वैल्यू जब लेस देन 0 होगा, मतलब जब ए का वैल्यू नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड ओपनिंग का ग्राफ बनेगा, और ए का वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होगा तो अपवर्ड ओपनिंग का ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, ये है, बट ये नहीं है। तो क्वेश्चन क्या था, नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो दिस इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट so your correct option is option number D. Okay, question number 4, if zeros of the quadratic polynomial this is -3 then find the value of k। हमें बोल रहा है that -3 इस पॉलिनोमियल का 0 है तो k का वैल्यू क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है तो हम लिख लेते हैं लेट px इज इक्वल टू k -1 x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1। तो ये पॉलिनोमियल है, -3 इसका 0 है, गिवन है, तो अगर हम -3 का वैल्यू इस x के प्लेस पे पुट करेंगे तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा। यस, तो हम पुट कर देते हैं x का वैल्यू -3 p -3, x के प्लेस से -3 पुट करते हैं बिकॉज -3 इस पॉलिनोमियल का 0 है। सो दिस विल बी k -1 -3 होल स्क्वायर प्लस k -3 प्लस 1। सो दिस इज 0 बिकॉज देखो ये p -3 कितना हो जाएगा, ये 0 है, तो इसीलिए इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू बन जाएगा 0। तो ये आ गया, देखिए k -1 -3 का होल स्क्वायर आ जाएगा 9 -3k प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज 0 इज इक्वल टू 9 इंटू k इज 9k -9 -3k प्लस 1। सो 0 इज इक्वल टू 9k - 3k 6k आ जाएगा, -9k प्लस 1 दैट इज -8। सो 6k इज इक्वल टू 8। सो k का वैल्यू 8 डिवाइडेड बाई 6, 2 3s are 6 एंड 2 4s are 8 दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है, तो ये हो गया आपका आंसर। k का वैल्यू फाइंड करना था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इतना ही स्टेप में आप कंप्लीट कर दोगे अपना सॉल्यूशन को। -3 इसका 0 था गिवन, तो हम कैसे निकालेंगे k का वैल्यू। यहाँ दिख रहा है सिर्फ एक वेरिएबल k, सॉरी यहाँ पे दिख रहा है सिर्फ एक अननोन टर्म k, तो यहाँ पे हम वैल्यू निकालने के लिए -3 को इस पूरे पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं भाई। पूरे पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो 0 है, तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 आना चाहिए। तो 0 कब आएगा, जब k का वैल्यू 4/3 होगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 तो मुझे लेने का मन ही नहीं था, मैंने बस लिया ताकि मैं आपको बता दूं कि इस तरह के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे 1 मार्क्स क्वेश्चन में, जो मैंने ही ऑलरेडी आपको करा दिया है 4 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स में। उसी कंसेप्ट में से कुछ क्वेश्चंस आपको 1 मार्क्स का बना के पूछ देगा, शॉर्ट पूछेगा, ठीक है, उतना लंबा नहीं पूछेगा, तो उसी में से निकाल करके आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ देगा। इसीलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है, इफ वन रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट 1/अल्फा होगा, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। और फिर पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप हमेशा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के अप्रोच से जाओगे, क्योंकि जब भी रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन आएगा तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यूज करो। इसका बेनिफिट भी मैंने आपको बताया था। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाता है c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखिए अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू c/a। c कितना है k और a कितना है 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये अल्फा कट गया, बचा 1 इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय 5। तो k का वैल्यू कितना आ गया 5। देखो कितना सिंपली आ गया। अब यहाँ पे सम ऑफ जीरोस लगाने जाओगे तो नहीं बनने वाला। समझना है किस क्वेश्चन में कौन सा अप्रोच यूज करना है। रेसिप्रोकल वाले क्वेश्चन में हमेशा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाकर क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो ये था कुछ क्वेश्चंस जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस थे। और अच्छा है, खुशी की बात है कि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लग रहा था वीडियो लेक्चर कुछ ज़्यादा ही लेंदी हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे ऐसे मिलेंगे हमें जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे। लेकिन हाँ, इस चैप्टर में हमें उतना क्वेश्चंस देखने को नहीं मिला जो कि 1 मार्क्स में कंसेप्ट से पूछे जाए। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस मैंने कराया है 4 मार्क्स 3 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से थॉरली रिवाइज करो और सारे क्वेश्चंस को बार बार बनाओ। देखना इन्हीं सारे क्वेश्चंस में किसी एक टाइप या 2 टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखने को मिल जाएंगे आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन में। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर से मैं सोच रहा हूँ एनसीईआरटी का सॉल्यूशन बना करके पोस्ट करूँ या फिर नया चैप्टर शुरू कर दूँ। आप लोग बताओ, कमेंट करके बताइए क्या करना है मुझे। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन बनाऊँ मैं सारे एक्सरसाइजेस का, हालांकि इसका ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो जितने भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी के लाइक के क्वेश्चंस थे, एनसीईआरटी टाइप के क्वेश्चंस थे, वो सारे क्वेश्चंस को हमने कवर
कर दिया है। तो अगर आप लोगों का डिमांड है कि मैं एनसीईआरटी सॉल्व करूं तो ठीक है, आई विल गो फॉर इट, बट मुझे तो ज़्यादा मैंने नया चैप्टर दैट इज़ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स स्टार्ट करने का। तो एक बार मुझे बता दो मुझे स्टार्ट क्या करना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, या फिर इसी चैप्टर को कंटिन्यू करके एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस में पोस्ट करूँ, ठीक है। तो इसी तरह से आप रिविजन करो और देखते हैं फिर नेक्स्ट में क्या किया जाए। थैंक यू वेरी मच।